नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक मूल भाजपाइयों को ही खुडे लाइन लगाने में जुटा है। धीरे धीरे करके भाजपा के पदाधिकारियों को घर बैठा दिया है और ऐसे विधायक जो खुद दल बदलू रहे हैं, मूल भाजपाई नहीं रहे हैं, अलग अलग पार्टियों में घूम फिर करके बीजेपी ने आखिरकार उनको टिकट दे करके विधायक बना दिया। लेकिन विधायक महोदय बीजेपी का ही भट्ठा बिठाने में लग गए और नाम है रणधीर पनिहार, विधायक हलका नलवा। यह वही नलवा हलका है जहां हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धन्यवाद रैली 26 अक्टूबर को होनी है। लेकिन इस रैली से पहले मैं आपको कुछ एक ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिससे आपको भी लगेगा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक दल बदलू नेता को बीजेपी की टिकट देकर के विधायक बनाने से भारतीय जनता पार्टी को क्या मोटा नुकसान हो रहा है। इस वीडियो में विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। प्रदेश की नायब सैनी सरकार को 1 साल हो चुका है और इस 1 साल के दरमियान मुख्यमंत्री ने अलग अलग इलाकों में उन हलकों की धन्यवादी रैली की। नलवा विधानसभा में भी ये रैली का कार्यक्रम बहुत पहले घोषित हो गया था, लेकिन कार्यक्रम रद्द कर दिया गया, स्थगित हो गया। अब एक बार फिर से 26 अक्टूबर के दिन नलवा विधानसभा की धन्यवादी रैली होने जा रही है और मुख्य मेहमान रैली में नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे। उसी रैली के सिलसिले में हलका वासियों को न्योता देने के लिए हलका नलवा के विधायक रणधीर पनिहार ने 17, 18, 19 अक्टूबर और उसके बाद 22 अक्टूबर 4 दिन के कार्यक्रम रखे, जिनमें 3 दिन के उनके कार्यक्रम समाप्त हो चुके हैं। और इन तीनों दिन में एक दिन पूर्व विधायक रेणुका बिश्नोई भी आई, एक दिन पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई आई और एक दिन रणधीर पनिहार ने खुद न्योता देने का काम किया। मुख्यमंत्री की रैली है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रणधीर पनिहार कमल के चुनाव चिन्ह पर जीत करके विधानसभा में पहुंचे हैं। उसके बावजूद खुद विधायक मूल भाजपाइयों को ही खुडे लाइन लगाने में जुटे हैं और एकदम से सबको नहीं लगा रहे, इस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि धीरे 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 सबका पत्ता काटते जा रहे हैं। और हालात और परिस्थितियां ये हैं कि भले ही बीजेपी के मुख्यमंत्री की रैली हो, भले ही हरियाणा में सैनी साहब बीजेपी के मुख्यमंत्री हों, उसके बावजूद इस रैली में जो दिख रहा है अब तक, मूल भाजपाइयों ने और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दूरी बना ली है
और ये रैली भाजपा की ना होकर के पुरानी हजका की दिख रही है, यानी कुलदीप बिश्नोई के और जो रणधीर पनिहार के जो पुराने साथी हैं, जो हजका में होते थे, उनकी ये रैली दिख रही है। यहां तक कि 3 मंडल हैं नलवा विधानसभा में। उन 3 मंडलों में से 2 मंडलों के प्रधान, शाहड़वा मंडल के प्रधान बलजीत फोगाट हों और चाहे आर्यनगर मंडल के प्रधान भूप सिंह खिच्चर, जो दोनों लगातार 2 बार बने हैं, उसके बावजूद कोई नहीं दिख रहा रणधीर पनिहार के साथ। और ये नहीं, बीजेपी ने नलवा हलके में एक महामंत्री भी बनाया है, जिला महामंत्री। वो महामंत्री साहब भी अपने गांव के कार्यक्रम को छोड़ दें तो बाकी नदारद दिख रहे हैं। चाहे पार्टी के दूसरे अन्य सीनियर नेता हों जो समय समय पर पार्टी में अलग अलग पदों पर रहे, चाहे वो साथी हों जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग पदों पर हैं, नलवा हलके से जो लोग संबंध रखते हैं, उन्होंने ज्यादातर ने इस रैली से भी कन्नी काट ली और ज्यादातर अब पछता रहे हैं विधानसभा के चुनाव में रणधीर पनिहार की मदद करके। कारण क्या है? क्यों नहीं भाजपाई मुख्यमंत्री की इस रैली में आ रहे? सबसे बड़ा कारण, मुख्यमंत्री की रैली घोषित होने से ऐन पहले एक ऐसे शख्स को जो खुद विधायक रणधीर पनिहार के गांव पनिहार का है, उसको मार्केट कमेटी हिसार का चेयरमैन बनवाया गया। किसको? जो शख्स विधानसभा के चुनाव में आदमपुर में सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के वोट मांग रहा था, बीजेपी के प्रत्याशी को हराने पर तुला था, ऐसा शख्स जिसका बाकायदा वीडियो वायरल है कांग्रेस के प्रत्याशी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए, और उनको मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाना। सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन की बात हो, वहां भी ऐसे ऐसे लोगों को बना दिया गया जिनका इस भारतीय जनता पार्टी से कभी कोई वास्ता नहीं पड़ा था। ज्यादातर वो लोग हैं जो कुलदीप बिश्नोई या रणधीर पनिहार के परिवार की हाजिरी ठोकते हैं या जो पुराने हजका में रहे हैं। इसके अलावा ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर्स हों, उसमें भी उन्हीं लोगों को तरजीह है जो मूल भाजपाई नहीं है। यहां तक कि पार्टी संगठन में भी जिन लोगों के नाम रणधीर पनिहार आगे बढ़ा रहे हैं, वो ज्यादातर वो हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। जिस ढंग से मुख्यमंत्री की रैली रखी गई और इस रैली से ऐन पहले मार्केट कमेटी जैसे इतने महत्वपूर्ण पद पर मूल भाजपाई को ना एडजस्ट करना, भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर के पदाधिकारी घर बैठ गए हैं, उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। वो नेता जो 2014 से पहले इस भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींच रहे थे, आज एक दल बदलू विधायक की वजह से उनकी कोई पूछ नहीं है। ज्यादातर को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया है। रैली का न्योता देने वाले कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के मूल पदाधिकारियों की बजाय, मूल कार्यकर्ताओं की बजाय वो लोग दिख रहे हैं जो विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जय जयकार कर रहे थे, चाहे आदमपुर में कर रहे हों, चाहे नलवा में कर रहे हों। वो लोग रणधीर पनिहार के साथ दिख रहे हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी का झंडा उठाए हुए थे विधानसभा के चुनाव में, जबकि जिन्होंने रणधीर पनिहार की मदद की, दिन रात एक उनके लिए किया, भारतीय जनता पार्टी के कमल को जिताने का काम किया, उन सब लोगों को धीरे धीरे रणधीर पनिहार ने
साइडलाइन करके अपनी खुद की लॉबी तैयार करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व अगर अब भी नहीं जागा तो आने वाले समय में यह निश्चित है कि हरियाणा प्रदेश के एक विधानसभा नलवा में तो भारतीय जनता पार्टी का मूल कैडर खत्म हो जाएगा। अब देखना यह है कि इस वीडियो के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, प्रदेश के संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा और भारतीय जनता पार्टी का तमाम जो प्रमुख लोग हैं वो कोई संज्ञान लेकर के रणधीर पनिहार को समझाते हैं या उन पर कोई उचित कार्रवाई करने का काम करते हैं, यह सबसे बड़ी बात है। क्योंकि रैली में कुछ ही घंटों का समय बाकी है, लेकिन जिस ढंग की नलवा विधानसभा क्षेत्र में हालात बढ़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो भविष्य में अच्छी नहीं दिख रही। आप दर्शकों को मैं एक बड़ी बात बता देता हूं, 2019 में जिस शख्स को यहां से टिकट दी रणबीर गंगवा, वो भी मूल भाजपाई नहीं थे, वो भी लोकदल से आए थे, इनेलो से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 5 साल तक मूल भाजपाइयों को आगे रखने का काम किया। उन्होंने अपनी कोई नई टीम, अपनी कोई लॉबी बनाने का काम इस इलाके में नहीं किया, बल्कि जैसा भारतीय जनता पार्टी का संगठन आदेश और निर्देश उनको देता था उसी ढंग से वो काम करते थे। लेकिन अब वाले विधायक जी तो पूरी तरह से अपनी चला रहे हैं, पूरी तरह से अपने लोगों को, अपने पुराने हजकाइयों को किसी तरह से एडजस्ट करने में जुटे हुए हैं और बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि 29 साल बाद जो है हमें वो मौका मिला है। यानी वो बता रहे हैं कि चौधरी भजनलाल के 1996 में मुख्यमंत्री के पद जाने के बाद अब 29 साल हो गए हैं, लेकिन भूल रहे हैं रणधीर पनिहार साहब कि कुछ समय पहले आप बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और तब मनोहर लाल खट्टर साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब थे तो भी आप बहुत बार उनकी हाजिरी मारने में व्यस्त रहते थे, लेकिन उनको भूलना यह दर्शा रहा है कि रणधीर पनिहार किस ढंग की राजनीति कर रहे हैं वो अब सबके सामने है। आप दर्शकों का क्या मानना है? रणधीर पनिहार की राजनीति को लेकर के आपके क्या विचार हैं? आप दर्शक ये भी कमेंट करें कि मूल भाजपाइयों को तवज्जो देनी चाहिए या नहीं। आप ये भी कमेंट करें अगर मूल भाजपाइयों को और भाजपा पदाधिकारियों को ही तवज्जो नहीं दी गई तो पार्टी की क्या हालात बनेंगी। हमारी नजरें 26 तारीख की इस रैली पर हैं। 26 तारीख तक हम हर रोज आपको वीडियो के माध्यम से रैली से जुड़ी हुई हर अपडेट आपके बीच में देंगे। हम आपको बताएंगे कि रणधीर पनिहार के व्यवहार में, रणधीर पनिहार का भाजपाइयों के प्रति वो जो समर्पण एक होना चाहिए वो कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके प्रति भी आपको आगाह कराते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।